हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम लोग अपने आईटी के सेकेंड ईयर के 4th पेपर को कवर कर रहे हैं। तो 4th पेपर में हमारा 5 यूनिट चल रहा है। तो 5 यूनिट में हम लोग 5.3 को कवर करेंगे। तो 5.3 का बेसिकली टॉपिक क्या है, एक बार उसे देख लेते हैं कि फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर के मतलब व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण आपका 5.3 में ये है। किस प्रकार से हम मतलब परिमार्जन करते हैं अपने बिहेवियर का, किसी भी व्यवहार के कारण या परिणाम के रूप में विश्लेषण करने की प्रक्रिया कार्यात्मक विश्लेषण कहलाती है। मतलब एनालाइज करने की क्रिया, किसी भी प्रकार से जब आपके बिहेवियर का एनालाइज होता है तो वो जो उसका प्रोसेस होता है वो फंक्शनल एनालिसिस कहलाता है। यहाँ क्या लिखा है, कार्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत इन तीनों प्रतिमानों व्यवहार के विश्लेषण के लिए उपलब्ध है, जो गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मानसिक मंद बच्चों के समस्या व्यवहारों के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया गया है, जो प्रतिमान उन कारकों को पहचानने में सहायता करता है। मतलब जो भी उनके लिए क्या होते हैं, जो कारक होते हैं जो बच्चों के, उनके अंदर जो समस्या से ग्रसित होते हैं उनको पहचानने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो समस्यात्मक व्यवहार को पूरी तरह से घटाने में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं, जिसकी 2 विधियाँ या मॉडल है। तो पहले बात करें हम, क्या लिखा हुआ है, ये एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल को जान लेते हैं पहले क्या होता है। ABC पूर्वव्रत कारण मतलब एब्सेंस, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। तो हम पढ़ें पहले, हम के ए वालों को पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पूर्ववर्त कारण। इसमें व्यवहार के तुरंत पहले क्या हुआ था, समस्या व्यवहार के पूर्व का कारण। जैसे कोई बच्चा दूसरे बच्चे को चकोटी काटता है, इस घटना पूर्व कारक होगा। इस संबंध में जो अधिक सूचना प्रदान करने की निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। मतलब पूर्व कारण एब्सेंस किसे बोलते हैं, कि जो बच्चे का समस्या व्यवहार ग्रसित हुआ है उससे तुरंत पहले की एक्टिविटी को यहाँ पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। कुछ पॉइंट हैं, समस्या व्यवहार कब घटित होता है तथा किन परिस्थितियों में होता है। मतलब इस चीज़ को मैं आपको ऑब्जर्व करना होगा कि बच्चा कौन सी कब मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम से या पर्टिकुलर कंडीशन से अपना बिहेवियर को कंडक्ट करता है, मतलब बिहेवियर प्रॉब्लम को। उसके बाद बात करें, क्या दिन का कोई विशेष समय है कि मतलब कोई स्पेसिफिक कोई टाइम है कि बच्चे को उस टाइम से, उस तरह की एक्टिविटी से, उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होता हो जिस कारण बच्चा क्या कर रहा है, को अपना बिहेवियर प्रॉब्लम कर रहा है जब समस्या व्यवहार अधिक घटित होती है। क्या यह किसी विशेष की मतलब स्थिति में कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कि मतलब वो टीचर के सामने ज़्यादा कर रहा है, अपने घर आने के ज़्यादा कर रहा है, या घर पे ज़्यादा करता है, या स्कूल में ज़्यादा करता है, इस तरह की कंडीशंस आपको बतानी होती हैं। क्या बालक को कुछ करने के लिए कहा जाता है, मतलब कि बच्चा हो सकता है कि उसे कुछ एक्टिविटी करने को बोला, कुछ काम करने को कह रहा है, तो वो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करता है, अपना बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, बिहेवियर में प्रॉब्लम करना। क्या बालकों को कुछ करने के लिए रोका गया है, फिर मतलब बच्चे का कुछ अच्छा इंटरेस्टेड चीज़ थी उसे करने से आपने रोक दिया, तो हो सकता है बच्चा उसके बदले में आपसे क्या कर रहा है, अपना बिहेवियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलो तो आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बी, बिहेवियर, व्यवहार। मतलब क्या लिखा, व्यवहार घटित होते समय क्या होता है उसे व्यवहार कहते हैं। मतलब जिस टाइम पे कुछ एक्टिविटी कंडक्ट हुई जिसके कारण बच्चे का वो व्यवहार बाहर निकला, उसे क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। वर्तमान समय में बच्चे का व्यवहार कैसा है और कितनी बार घटित हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में बच्चे का जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से है, वो दिन में कितनी बार मतलब के घटित होता है, क्रिएट होता है। परिणाम, कॉन्सिक्वेंस। व्यवहार घटित होने के तुरंत बाद वाले कारकों का विश्लेषण निम्नलिखित प्रश्नों का समाहित है। मतलब कि जब बच्चों का परिणाम के उसने क्या किया, हमने एंटीसीडेंट क्या कारक थे, बिहेवियर क्या बच्चे का बिहेवियर कंडक्ट हुआ, परिणाम उसके बाद क्या चीज़ें हुई। ठीक है, फर्स्ट है समस्या व्यवहार के तुरंत बाद बालकों के आसपास के लोगों की क्या प्रक्रिया होती है। मतलब जो बच्चा बिहेवियर क्रिएट कर रहा है, अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट में जो भी लोग हैं उनका क्या एक्टिविटी होती है। कि हो सकता है कि वो मतलब अटेंशन के लिए चीज़ें कर रहा हो, कि जब उसे पता है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो सब लोग हंसेंगे, सबका पढ़ाई पर ध्यान हट जाएगा, इस तरह से एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। बालक तथा दूसरे लोगों पर समस्यात्मक व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा, बालक को क्या लाभ होता है अथवा कुछ प्राप्त करता है। बच्चा व्यवहार तभी कंडक्ट करता है जब बच्चे को उससे कुछ लाभ हो रहा हो या फिर बच्चे को उससे बदले कुछ मिलता हो। तो हमने एबीसी मॉडल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कैनफर एवं शैशली मॉडल। समस्यात्मक व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण करने के लिए कैनफर एवं शैशली मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैं, एक एक करके पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। इसमें बच्चों की क्षमता और अक्षमता दोनों पर ध्यान देकर अध्ययन करते हैं। मतलब जो बच्चे की कैपेसिटी है और जो उसकी कैपेसिटी क्या है, नहीं है, जो उसकी एबिलिटी अनएबिलिटी, दोनों पर ध्यान दिया जाता है। बच्चा क्या कर लेता है और क्या नहीं कर पाता, दोनों जानना ज़रूरी है। बच्चे की मतलब कि लर्निंग का प्रोसेस भी स्टार्ट करना।
यह विशेष परिस्थिति की जानकारी से समस्या व्यवहार घटित होता है, मतलब उस कंडीशन के बारे में भी पता रखना चाहिए जिसमें बच्चे का जो व्यवहार है वो अधिक घटित हो रहा है। समस्या मूल्यांकन व्यवहार होने की अवस्था की विशेष जानकारी रखना, कि मतलब कौन सा व्यवहार कब किस कंडीशन में कंडक्ट हो रहा है। समस्या व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए कारकों के बारे में जानकारी रखना, हो सकता है कुछ इस तरह के कारक बच्चे को मिल रहे हों जो उसको मोटिवेट कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम के बिहेवियर को इंक्रीज करने में। इसमें समस्या व्यवहार अत्यंत घटित होता है। उसके बाद आपको नीचे एक हेडिंग दिखाई दे रही है पुरस्कारों का चयन, मतलब आपके रीइंफोर्समेंट को आप किस प्रकार से सिलेक्ट करोगे बच्चे के बिहेवियर को कम करने के लिए। व्यवहार संशोधन चाहे वह अवांछनीय व्यवहार बढ़ाने के लिए हो या अवांछनीय व्यवहार को घटाने के लिए हो, पुरस्कार पुनर्बलन की पहचान एक महत्वपूर्ण चरण है। मतलब जब भी आप बात करते हो बच्चे के मतलब के जो उसका प्रॉब्लम बिहेवियर है, जो उसके पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ाने के लिए या फिर उसके नेगेटिव बिहेवियर को कम करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसके बदले बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है उसके चीज़ों को पहचानने के लिए। ये समस्या व्यवहार के प्रबंध के लिए कौशल प्रशिक्षण में पुरस्कार प्रस्तुत करके यदि समस्या व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होता है तो उसे रोकने में सहायता करते हैं। मतलब जो एक्टिविटीज़ के कुछ ऐसा मतलब हम बच्चों को रेनफोर्समेंट के रूप में देना जो बच्चे को पसंद हो, जो बच्चा एक्टिविटी करना चाहता हो। तो बच्चे को अगर आप समस्या व्यवहार करने के तुरंत बाद कुछ ऐसा दंड देते हो जो बच्चे को ना पसंद हो, तो हो सकता है वो उस चीज़ को करना रोक दे। या फिर कुछ अच्छा आप बच्चे को प्रेजेंट करते हो कि बच्चा वो जब वो व्यवहार कंडक्ट नहीं करता है तो आप बच्चे को कुछ उसकी पसंद की एक्टिविटी कराते हो। तो इस तरह से आप लोग पुरस्कार का चयन कर सकते हो अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।